9:08 हो चुके हैं। सुप्रभात साथियों। अभी मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की रीडिंग कर रहा था। फिजिक्स में वही उष्मागतिकी टॉपिक चल रहा है। इसमें जो नोट्स थे उनको थोड़ा रिवाइज कर रहा था। ये भी बाकी है मेरे, तो ये कल कंप्लीट होंगे। इसके बाद मुझे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो वो नेक्स्ट डे लगाऊंगा। कल तो मैं इसका कम्प्लीटली रिवाइज करूँगा दोबारा से। कुछ अभी नोट्स हैं वो दोबारा से रिवाइज करने हैं, तो उनको भी रिवाइज करूँगा एक बार। और उसमें मेरा लास्ट के जो यूनिट है, लास्ट के जो 1-2 पेज रह रहे हैं वो रिवाइज करने हैं। अभी रिवाइज नहीं किए मैंने। अब नहा लेता हूँ, खाना बन चुका है, खाना वगैरह खा लेता हूँ और उसके बाद में फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ूंगा 10:30 बजे तक या 11 बजे तक। और उसके बाद में फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो कल मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज करना पहले, तो उसके बाद क्लास लेनी है। अभी केमिस्ट्री में जो भी मैंने पढ़ा था वो कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया। जो कल मैंने क्लासेज ली थी उसका रिवीजन कर लिया है। और केमिस्ट्री में इस समय जो चल रहा है टॉपिक वो चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, यानी बायोमोलिकुल्स के अंदर मैंने प्रोटीन और उससे पहले आपका था विटामिन्स। ये 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फिर एंजाइम्स हैं और एक न्यूक्लिक एसिड। ये 3 टॉपिक रह रहे हैं मेरे। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एंजाइम है, उसकी क्लास मुझे अब स्टार्ट करनी है। और फिलहाल टाइम की बात करूँ तो 11:25 हो चुके हैं। इससे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ी थी, वो मैंने बहुत कम यानी 1 घंटे की रीडिंग की है उसकी। बाकी जो बचा है उसे कल रीडिंग करूँगा बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट क्लास है जो केमिस्ट्री की मुझे स्टार्ट करनी है और ये एंजाइम की क्लास होगी। ये टोटली इस टॉपिक की अब 4 क्लास बाकी हैं जो आज या कल में कंप्लीट कर दूँगा। अभी केमिस्ट्री क्लास ले रहा था और ये केमिस्ट्री क्लास है जो मेरी 20 मिनट की बाकी है। सेकंड क्लास चल रही थी मेरी। और टाइम की बात करूँ तो 1:09 हो चुके हैं। और अब कंटिन्यू मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा था, केवल खाना वगैरह खाया है और उसके बाद मैं नहाना किया था। और उसके बाद में फिर ये मतलब ये समझ लो बीच में मेरा 40 मिनट का 1 घंटे का गैप था। उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टडी की है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, आधा घंटा या 40 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर 2 बजे से 8 बजे तक मेरी नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेंगी। वो राजस्थान की हिस्ट्री या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, वो सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। 3:35 हो चुके हैं। और अभी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट थी वो है राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्रजामंडल चल रही थी और मैंने अलवर प्रजामंडल तक कम्प्लीटली रीड कर लिया है। अलवर प्रजामंडल कुछ पढ़ लिया मैंने। और नेक्स्ट जो मुझे स्टार्ट करना है भरतपुर प्रजामंडल स्टार्ट करना है। तो पहले तो पुराना रिवाइज करूँगा अलवर प्रजामंडल तक और उसके बाद मैं भरतपुर से कंटिन्यू करूँगा। और अभी लास्ट सब्जेक्ट जो रीड की थी वो की थी मैंने राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें राजस्थान का साहित्य चल रहा था, जिसमें मैंने डूडाड़ी और हाड़ौती ये 2 बोलियाँ रह रही लास्ट वाली, ये दोनों मुझे पढ़नी है, वो कल पढ़ूंगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये समय जो बुक है यानी इतिहास की बात करूँ तो इतिहास को मैं पढ़ने वाला हूँ 5 बजे तक। 8:10 हो चुके हैं। और लास्ट मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की रीडिंग की थी, उसमें वही मेरे पुराने चल रहे थे। राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह, स्थिति, कितने ज़िले छोटे हैं कितने बड़े, कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं, तो वो थोड़ी टाइम्स दोबारा से रिवाइज कर रहा था। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी को भी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्लास के बाद ये पहली टाइम सी है। तो वो डाटा मतलब लिख लिख के याद करने में बार बार वो चीज़ भूल रहे हैं। ऐसे भारत का स्थिति विस्तार में वो डाटा है वो याद नहीं हो रहा, कितना अक्षांश विस्तार है, कितना देशांतरी विस्तार है, उसमें मतलब थोड़ा सा डाटा का बार बार भूल जाते हैं। तो होता है 2-3 बार और करेंगे तब शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अगले 2-3 दिन या 4 दिन तक मैं इसे दोबारा करता रहूँगा बार बार, तो सारे डाटा परमानेंटली याद हो जाएंगे, फिर उसमें कन्फ्यूजन की समस्या नहीं रहेगी। अब लास्ट जितनी भी सब्जेक्ट थी मैंने वो सारी कंप्लीट कर ली है। अब मुझे केवल क्लास लेनी है, एक तो फिजिक्स की क्लास लेनी है और एक केमिस्ट्री की। फिजिक्स में तो चल रहा था मेरा दोलन गति, कंप्लीट हो चुका है। उसमें लास्ट क्लास रही शायद दोलन गति की, वो आज कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद में उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा था, तो उसकी मुझे क्लास जल्दी कंप्लीट करनी है। उसके बाद उसमें नया टॉपिक हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल है शायद, पता नहीं कौन सा है, पर जो भी ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगा। जब अब फिलहाल खाना बन चुका है तो खाना वगैरह खा लेता हूँ और उसके बाद में इसमें शायद 30 मिनट लग जाएंगे, तो शायद 8:45 तक समथिंग कंप्लीट हो जाएगा सब चीज़। उसके बाद फिर 2 क्लास लेनी है मुझे और फिर सो जाएंगे आराम से।